हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। कैसे हो आप सब? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला, जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन पार्ट होता है। कि हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हमें साइन ऑफ 90 प्लस थीटा का क्या लिखना होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या लिखना होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या लिखना होता है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, रिडक्शन फार्मूला, जिसके बेसिस पे आप किसी भी एंगल पे, कोई भी एंगल हो, चाहे राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, कहीं भी हो, आप उस पे रिडक्शन लगा के इजीली आप बड़े से बड़े एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि हमारे पहले हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? और ट्रिग्नोमेट्री इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो रिमेनिंग 4 क्या होते हैं? रिमेनिंग 4 में कौन आता है? टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा, तो वो हमारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो रिमेनिंग 4 क्या होंगे? यहाँ भी नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग 4 होंगे वो आपके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में कुछ आइडिया थोड़ा। ये एंगल्स की बात करोगे तो ये सारे एंगल कितने होते हैं हमारे? 90 डिग्री। तो टोटल अगर देखोगे तो टोटल हमारा जो वन रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का। ये पूरा का पूरा एक साइकिल कितना हो जाएगा? 360 का। 90 को मिलाओगे ना तो 360 हो जाएंगे। अगर हम इसके बाद में बात करें कि हमें जो चारों ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं उनके हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पता चल गया, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। बट अगर हमें एंगल्स के बारे में जानना है कि हमारा कौन सा एंगल राइट साइड में है, कौन सा एंगल लेफ्ट साइड में, कौन सा एंगल यहाँ पर है, कौन सा एंगल हमें ऊपर की दिख है, कौन सा हमें नीचे की तरफ एंगल दिख रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सिंपल सा। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है क्वाड्रेंट का, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है, ये सेकंड भी पता है, थर्ड भी पता है, फोर्थ भी पता है। तो अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहला एंगल होता है वो हमारा 0 डिग्री यहाँ पर होता है राइट साइड में। फिर क्या आता है? पाई बाई टू, 90 डिग्री। फिर आएगा पाई, 180 डिग्री। फिर क्या आएगा? 3 पाई बाई टू, 270 डिग्री। अगेन आएगा 2 पाई, 360। ये हमारा पूरा एक वन साइकिल खत्म हो गया। तो आप नोटिस करोगे तो मैंने एक्चुअली काउंटिंग ही की है। 0 इंटू पाई बाई टू, 1 इंटू पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू। एक्चुअली 2 इंटू पाई बाई टू हमारा क्या बनेगा? पाई ही बनेगा। एंड नेक्स्ट जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है? 3 इंटू पाई बाई टू। उसके बाद क्या आएगा? 4 इंटू पाई बाई टू, उसको हम क्या लिखते हैं? 2 पाई। फिर आएगा 5 इंटू पाई बाई टू, राइट। फिर आएगा 6 पाई बाई टू, 6 पाई बाई टू का मतलब होता है 3 पाई। फिर नेक्स्ट आएगा 7 पाई बाई टू। फिर नेक्स्ट आएगा 8 पाई बाई टू, दैट मीन्स 4 पाई। फिर आएगा 9 पाई बाई टू। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? 8 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 10 पाई बाई टू। 10 पाई बाई टू का मतलब 5 पाई। फिर आएगा हमारा 11 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो यहाँ देखोगे तो 4 पाई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 6 पाई, 8 पाई। तो आप एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? राइट साइड में। राइट साइड में क्या आ रहे हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर हम उनका जनरल सॉल्यूशन देखें तो हम उसको जनरलाइज कैसे करते हैं? en का मतलब 2n इंटू में पाई। तो हमारा जो राइट साइड में जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 2n पाई होते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये साइकिल्स घूमते रहेंगे तो बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, नेक्स्ट क्या आएगा? 7 पाई। तो अगर आप एनालाइज करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं। अगर हम उनका जनरल सॉल्यूशन देखें तो ऑड को क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन में? 2n+1 इंटू पाई। तो इससे हमें सारे के सारे एंगल मिलेंगे। यहाँ n किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। n जो है वो किसको बिलोंग करता है? इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर लोगे तो आपके सारे एंगल्स मिलेंगे।
अगर आप अपसाइड देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, पाई बाई टू, 5 पाई बाई 2, फिर 9 पाई बाई 2, नेक्स्ट क्या आएगा 13 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर जो मिल रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिल रहे हैं। तो ऊपर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका जनरल सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं, 4n+1 इंटू पाई बाई 2। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, 4n+1 मतलब एक साइकिल के बाद में अगेन अगर 90 ऐड करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे। सिमिलरली जो डाउन साइड वाले हैं उसमें नेक्स्ट एंगल क्या आएगा, 3, 7, 11, तो नेक्स्ट आएगा 15 पाई बाई 2। चार चार का गैप आप देख सकते हो। तो जो डाउन साइड में जो एंगल्स आते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के, नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड में, उसका जो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, 4n+3 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पर n किसको बिलोंग करे, इंटीजर। ये हमने उसका एक एनालाइज कर लिया कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ आता है और क्या क्या दिखते हैं हमें एंगल्स। अब हम रिडक्शन की बात करते हैं। हमें इतना आइडिया हो गया कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई राइट साइड में आते हैं, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेफ्ट साइड में आते हैं। पाई बाई 2 की अगर मल्टीपल है तो उसको कैसे चेक करते हैं, अगर हम 4 से डिवाइड करें, लाइक 5 को, 9 को, 13 को, देख रहे हो आप, 9 को, 13 को, तो अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। तो अगर रिमाइंडर 1 है और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो ऊपर आएगा। रिमाइंडर 3 है एंड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो डाउन साइड आता है। ये हमें आइडिया लगाना बहुत जरूरी होता है। एंड द नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारा एंगल्स का आइडिया लग गया तो अब उस बेसिस पे हमें अगर रिडक्शन लगाना है तो रिडक्शन के लिए याद रखना, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हो, चाहे आप राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में, आपको फंक्शन को कभी भी चेंज नहीं करना। नो चेंज इन फंक्शन। आपको फंक्शन को कभी भी चेंज नहीं करना है अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज कर रहे हो। दैट मीन्स अगर साइन थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा, अगर साइन थीटा है तो वो साइन थीटा में ही रहता है, कॉस थीटा है तो वो कॉस थीटा में रहेगा, मतलब सेम फंक्शन, फंक्शन चेंज नहीं होते। बट अगर आप वर्टिकल लाइन यूज करो, आप ऊपर पे हो एंगल में या नीचे की साइड में, अगर आप वर्टिकल लाइन यूज करोगे तो आपको फंक्शन को चेंज करना है, चेंज फंक्शन। इस केस में आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम उसी बेसिस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका साइन ऑफ, सम एग्जांपल लेते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हमें क्या मिलेगा। तो आप फटाफट क्या बनाया करो, एक साइन बना लिया करो कोऑर्डिनेट्स का, फिर आप एनालाइज किया करो यहाँ पर जो पाई एंगल है वो कहाँ लाई करता है। तो पाई एंगल कहाँ लाई करता है, लेफ्ट में। कौन सी लाइन पे आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन चेंज करेगा नहीं, तो हमें रिजल्ट मिलेगा साइन ऑफ थीटा ही मिलेगा, साइन ऑफ थीटा ही मिलेगा। बट मेक श्योर कि आप साइन को भी देखो। तो पाई माइनस थीटा, तो पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, हेंस इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का साइन थीटा आएगा। सिमिलरली अगर मैंने लिखा होता कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, अब इसका आंसर देखोगे तो फिर से पाई हमारा कहाँ आता है, लेफ्ट में ही आता है। फंक्शन चेंज करेगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करे। तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा ही आएगा। बट पाई प्लस, इस बार हमने एंगल में कुछ ऐड किए, तो हम कौन से क्वाड्रेंट चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस ऑफ कॉस थीटा आएगा। अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने लिया एग्जांपल के तौर पे tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे 3 पाई बाई 2, यहाँ जो एंगल लिखा होता है पहले उसके बारे में सोचा करो। 3 पाई बाई 2 हमें कहाँ मिलता है, नीचे की तरफ मिलता है, क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, ऑड भी नहीं है, और पाई बाई 2 के मल्टीपल में पाई बाई 2 ऊपर आता है, 3 पाई बाई 2 नीचे आएगा। तो मतलब ये हम इस बार कौन सी लाइन यूज करें, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन क्या बोलता है, फंक्शन को चेंज करो। फंक्शन चेंज का मतलब है कि अगर साइन थीटा है तो वो चेंज होता है कॉस थीटा में, और अगर कॉस थीटा है तो वो साइन थीटा में। टेन थीटा है तो वो चेंज होता है कॉट थीटा में। वैसे ही कॉट थीटा किस में चेंज होता है, टेन थीटा में। सिमिलरली
अगर सेक थीटा है तो वो चेंज होता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। ऐसे ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने वर्टिकल लाइन यूज की इस बार 3π/2 प्लस थीटा, तो टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में, तो हमारा रिजल्ट आएगा कोट थीटा। बट 3π/2 में हमने कुछ ऐड किया, तो आप देखो 3π/2 में कुछ ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन को देखना है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। इसी रिडक्शन बेसिस पे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें मिला कॉस ऑफ 3π प्लस थीटा। अगर हमें ये वाले रिडक्शन के बारे में सोचना है कि 3π प्लस थीटा हमें क्या मिलेगा, तो आप ध्यान दोगे कि 3π, फिर से आप एक क्वाड्रेंट का छोटा सा साइन बना के एनालाइज कर सकते हो। हमें 3π पे सोचना है, तो 3π क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हमें फिर से कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा। तो अगर लेफ्ट में मिल रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करिए। आप राइट में हो या लेफ्ट में, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करो तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो कॉस ऑफ थीटा हमारा कॉस ऑफ थीटा ही आएगा। बट 3π में हमने कुछ ऐड कर दिया, ऐड करते आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा होता है नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया सेक ऑफ 4π माइनस थीटा, इसके बारे में सोचना है। तो फिर से देखोगे तो सेक 4π, तो 4π कहाँ आता है, राइट साइड में, राइट साइड में आता है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेक थीटा ही आएगा। बट 4π में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस ऑफ सेक थीटा आएगा। बेस्ड ऑन रिडक्शन फॉर्मूला हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। हमने जो पहला एग्जांपल पिक किया है वो हमने किया है साइन ऑफ π/2 प्लस π/4, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। हमें इसका वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर मैंने बताया आपको 90 प्लस थीटा हो या कोई भी एंगल आप रिडक्शन लगाओ, 90 आपको पता है ऊपर आता है, राइट, तो मतलब फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा हमारा क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमारा कितना है, π/4। बट मैंने बोला प्लस माइनस का ध्यान रखो, प्लस माइनस का आप ध्यान रखो। तो हमारा जो 90 प्लस कर रहे हो, प्लस करते ही कौन से क्वाड्रेंट चलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, आपको साइन के बारे में सोचना है, साइन होता है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का cos π/4। तो अगर आप देखोगे तो cos 45 का आंसर कितना होता है, 1/√2, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें आंसर निकालना है cos ऑफ 3π माइनस π/6 का। तो आपको पता है 3π कहाँ आता है, फिर से आप साइन बना लो। 3π हमें फिर से लेफ्ट साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा तो उसका फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो cos ऑफ थीटा विल बी सेम, तो हमारा आंसर आएगा cos ऑफ π/6। बट 3π माइनस कर रहे हो आप, तो माइनस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ cos π/6। अगर इसके आंसर्स की बात करोगे तो आपको पता है cos π/6 दैट मीन्स cos 30, तो cos 30 का जो आंसर आता है वो कितना आता है, -√3/2, ये हमारा आंसर आएगा। माइनस का साइन है ऑलरेडी, एंड cos 30 इज इक्वल टू √3/2। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें देखना है tan π/4 प्लस π/4। तो फिर से देखोगे तो रिडक्शन में 4π का आता है, राइट साइड में आता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन चेंज करेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, tan π/4 ही आएगा। बट 4π में उन्होंने कुछ ऐड किया है, तो प्लस में कुछ एंगल ऐड किया, तो आप कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आएगा tan π/4। तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, tan 45 हमारा कितना होता है, 1 होता है। tan 45 कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अभी हमें देखना है cot ऑफ 7π/2 माइनस π/4। फिर से आप साइन बना लीजिए, आप पहले एनालाइज करो, 7π/2 इवन भी नहीं होता, इवन मल्टीप्लाई पाई नहीं होता, ऑड मल्टीप्लाई ऑफ पाई नहीं होता, तो ये मल्टीप्लाई ऑफ π/2। तो आप क्या किया करो, अब ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो कैसे पता चलेगा, आप 7π/2 में जो 7 है उसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो, अगर रिमाइंडर 1 है तो वो ऊपर आएगा, और अगर रिमाइंडर 3 है तो नीचे आएगा। तो 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3, दैट मीन्स 7π/2
7 पाई बाई 2 हमारा कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो मतलब ये कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन यूज कर रहे हैं। तो हमें फंक्शन चेंज करना है, तो कॉट किस में चेंज होता है, टेन थीटा में। तो हमारा आंसर आएगा 10 पाई बाई 4। बट हम 7 पाई बाई 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट चलेंगे, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर आएगा प्लस का 10 पाई बाई 4। दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 1। 1045 1 होता है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक ऑफ 11 पाई बाई 2। इस बार आप देखोगे 11 पाई बाई 2, तो आपको फिर से उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, रिडक्शन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 11 पाई बाई 2 फिर से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ना तो मल्टीप्लाई ऑफ पाई है, ना ही ऑड मल्टीप्लाई ऑफ पाई है। तो 11 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो वंस अगेन 11 पाई बाई 2 हमारा फिर से नीचे की तरफ है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो हमें फंक्शन चेंज करना है। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। तो इसका आंसर आएगा कोसेक ऑफ पाई बाई 6। बट आपको प्लस और माइनस देखना है, 11 पाई बाई 2 में माइनस कर रहे हो आप पाई बाई 6 को, तो आप कौन से क्वाड्रेंट चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा फिर, माइनस का। तो आंसर आएगा हमारा माइनस ऑफ कोसेक 30। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। सो फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ 2। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक ऑफ 5 पाई माइनस पाई बाई 3। तो आपको पता है 5 पाई कहाँ आता है, ऑड मल्टीप्लाई ऑफ पाई है, राइट साइड में आएगा। कौन सी लाइन पे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो आंसर हमारा कोसेक ऑफ पाई बाई 3 ही आएगा। बट मेक श्योर कि आप पॉजिटिव नेगेटिव देखो। 5 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक दोनों ही पॉजिटिव। सो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, कोसेक ऑफ 60। जो कोसेक 60 होता है वो कितना होता है हमारा, 2 बाई रूट 3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार आप विद इन ए फ्यू सेकेंड आप क्वेश्चंस को इजीली डन कर सकते हो। रिडक्शन फॉर्मूला लगा के बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। फॉलो कीजिए मैथ्स विद्यापीठ को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।